जाती हूँ ना तो मैं थकी हारी जाती हूँ और वहाँ पे क्रिएटर। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और आज से मैं अपने काम पे जुट गई हूँ। बहुत रेस्ट हुआ, अब इससे ज़्यादा मेरे भाग्य में रेस्ट नहीं लिखा हुआ है। तो जैसे देख सकते हो आज मैं साड़ी उड़ी पहन के रेडी हो चुकी हूँ। वाले में बहुत लोग कहेंगे सृष्टि दीदी ब्लैक कलर की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए आपको। मैं क्लियर बता दूँ, एक मैंने गाउन पहन रखा था वहाँ पार्टी में, तो वहाँ पे मैंने ब्लैक कलर की चूड़ियाँ मेरी दिख रही थी। पर आपको पता है मेरी इतनी चूड़ियाँ आप ध्यान से देखना दिख रही थी। ये 2 चूड़ियाँ मैं रेड भी डाल रखी थी पर वो पीछे थी, ठीक है। तो टोटल ब्लैक नहीं थी, रेड भी था, पर वही है ना कि दिख नहीं रहा था यार। वो मैंने जानबूझ के अंदर कर लिया था क्योंकि मेरा आउटफिट जो था वो ब्लैक था। तो मैंने कहा क्या बाहर करना, फिर अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से। वैसे आप लोग बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस हमको देते रहते हो, अच्छा लगता है। कभी कभी आप लोग का कमेंट पढ़ के बड़ी मजा भी आती है यार। ये तो कार में वो नेल पॉलिश का एक डिब्बा रखा होगा, दे दो तो ला दो। जाओ चाबी ले लो, चाबी लेके खोल के ले आओ, फिर वापस से लॉक कर दियो कार। इतना चटता है। जैसा कि मुझे अभी याद आ गया कि आप लोगों का एक टॉपिक सबसे ज़्यादा रहता है कि जब मैं कहीं जाती हूँ ना तो मैं थकी हारी जाती हूँ और वहाँ पे क्रिएटर का मेकअप करना पड़ता है। मतलब कहने का ये मतलब है कि आप लोग हमेशा कहते हो कि सृष्टि दी थकी हारी आई है तो आप लोग उनको मेकअप में क्यों जुटा देते हैं, या तुम बहुत लोग ये भी कहते हैं कि तुम वहाँ क्या मेकअप ही करने जाती हो, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की चीज़ें मतलब बोलते रहते हैं मेकअप को लेकर के, खासतौर से बोलते रहे। जैसे आपकी बार रंजना का मेकअप किया, इसके बाद मनीषा का मेकअप किया था, उसके पहले मैंने नेहा का मेकअप किया था, फिर जिया का मेकअप किया था, जिया का क्यों मेकअप किया था, हेयर स्टाइल नहीं बनाई थी, हाँ। और फिर कई ऐसे क्रिएटर हैं, मुझे याद अभी लाइन बैक टू बैक याद नहीं आ रहा है। नहीं, अम्बाला वाले घर में तो मैंने बहुत लोगों का किया था, कम से कम 4-5 लोगों का टचअप दिया था। नीतू दीदी थी उसमें और कई लोग थे। ये जब सरिता के यहाँ गए थे तब भी हमने कई लोगों का मेकअप किया था। तो हमेशा ये क्वेश्चन हमारे साथ होता है कि सृष्टि दीदी जब भी जाती हैं तो मेकअप करती हैं, या तुम लोग थकी हारी आती हैं तो मेकअप पे जुटा देते हो। तो ये लाइन देखो डियर, मैं आप लोगों की भी बात समझ रही हूँ और मैं आपको एक माध्यम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो क्या होता है ना यार, थके हारे की कोई मैटर नहीं होता है। जैसे आपके रिलेटिव में या आप में से जिसको मेकअप आता होगा वो समझता होगा इस चीज़ को। जैसे किसी को भी यहाँ पे कुछ भी थोड़ा बहुत भी टचअप देना आता होगा ना, तो लोग कहते होंगे यार मेरा यहाँ पिन लगा दो, कोई कहता होगा मेरी आई शेडो बना दो, कोई कहता होगा कि मेरी लिपस्टिक लगा दो, कोई कहेगा मेरा यार कुछ ना करो मेरा हेयर स्टाइल बना दो। तो क्या होता है ना, जब आपके अंदर कुछ टैलेंट होता है या आपके अंदर थोड़ी बहुत गुण होते हैं ना, तो सामने वाला आपसे उम्मीद करता है कि वो मेरी थोड़ी सी मदद कर दे। और इसमें थके हारे की क्या बात है? अब जब थके हारे हैं तो हम लोग पार्टी भी तो एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग पार्टी में डांस भी कर रहे हैं, हम लोग चीज़ें भी कर रहे हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें निगेटिव में मत लिया करिए। हाँ, एक चीज़ आप लोगों की बहुत तारीफ करेंगे, अभी तक मैंने जितने भी मेकअप किए भर भर के सोशल मीडिया पे तारीफ उठाई। मतलब मैंने देखा कि मैं चाहे नेहा का भी मेकअप किया था अम्बाला में, तब भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ किया था। उसके बाद भी मतलब कई बार ऐसा हुआ कि रंजना का भी इस बार मेकअप किया तो सब लोगों ने भर भर के तारीफ की कि दीदी आपने रंजना का मेकअप बहुत अच्छा किया। तो जो आप लोगों का रिएक्शन आकर निकल के आता है कि आप लोग मेरी तारीफ करते हो, बस एक लोग आप लोगों की कंप्लेन होती है कि सृष्टि दीदी आप इतने थके आते हो तो मेकअप क्यों करते हो। तो बस यही रीज़न है डियर। बस आप लोग कैमरे पे देख रहे हो, जैसे आप लोग रिलेटिव पे यहाँ जाते होंगे या आपके घर में आपकी मम्मी होंगी या किसी मौसी के यहाँ जाती होंगी या किसी के यहाँ जाती होंगी, तो जैसे आपस में रहता है ना कि कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। अच्छा, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि देखो मैं जो मेकअप करती हूँ यहाँ से मैं मेकअप किट, कोई ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे मेकअप करने के लिए अपना सारा सामान बटोरती हूँ और वहाँ लेके जाती हूँ। नहीं, मैं नॉर्मल जो फाउंडेशन यूज करती हूँ, मैं नॉर्मल जो अपनी लाइनर यूज करती हूँ, नॉर्मल जो मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, बस मैं उतना ही लेके जाती हूँ। बस टचअप भर का वहाँ पे करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई वहाँ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की तरह मेकअप कर रही हूँ कि किसी को एकदम प्रोफेशनल। जैसे मनीषा का था, अब की बार मैं आपको बता दूँ, मनीषा जैसे मैं पहुंची, मनीषा ने कहा कि सृष्टि दीदी आपको ही मेकअप करना है, क्योंकि मनीषा का पार्लर नहीं बुकता, रियलिटी बताएं। मुझे कहा कि सृष्टि दीदी आपको मेकअप करना है। अब आप सोचिए, मैं सुबह से मतलब मुझे 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गया था जगे हुए। तो मैं उनके घर जब पहुंची थी तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मनीषा मैं कर दूंगी। मगर दोपहर में 1 बजे जब उसका लेट गए तो मुझे नींद लग गई, तो मनीषा भी मेरे बगल में जाके लेट गई। फिर उसने देखा कि सृष्टि दी इतनी थकी हुई है, तो उसके बाद वो देखी कि मैं सो रही हूँ, तो फिर उसने तब अपने मतलब वो जो पार्लर वाली उसका मेकअप की थी उसको तब फ़ोन लगाया और कहा कि क्या बोलते हैं यार तुम आ जाओ। तो वो पार्लर वाली भी 1-2 बार मना ही की, तो फिर मेरी नींद खुल गई। तो मैंने कहा मनीषा अगर वो नहीं आएगी तो मैं कर दूंगी, पर आ जाएगी तो कोई बात नहीं। फिर बाद में वो मान गई कि हाँ ठीक है मैं कर दूंगी मेकअप। तो इस तरीके से मनीषा का मेकअप वो पार्लर
वाली कर दी, नहीं तो मनीषा भी हमसे करी थी। तो वो जानती क्यों फ़ोन लगा दी पार्लर वाली को, आपको मैं रीज़न बताऊँ। मनीषा चाहती थी मुझसे मेकअप कराना, मगर रीज़न था कि मनीषा को पता चल गया था कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ और मेरी आँखें ऐसे से झप रही है। मतलब वो समझ गई थी कि मैं बहुत बुरी तरह थकी हुई हूँ, बस मैं पहुँच गई हूँ अम्बाला। तो मनीषा ने क्या किया कि मतलब वो पार्लर वाली को फ़ोन लगा दिया और उसको लगा गया कि हाँ सृष्टि दीदी को रेस्ट की ज़रूरत है। क्योंकि सृष्टि दीदी अक्सर ऐसा आप देखे भी होंगे, मैं नॉर्मल घर में जब रहती हूँ तो मैं ज़्यादा अच्छा मेकअप कर पाती हूँ, मगर जब कहीं बाहर रहती हूँ तो मैं अपना मेकअप नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि इसका रीज़न आपको बताऊँ, जैसे वहाँ पे हम सबका मेकअप कर रहे हैं तो सब तो रेडी हो गए ना यार, मैं रह जाती हूँ। फिर उसके बाद उनके सारे के मेकअप करने के बाद जब तक उन लोगों का निकलने का टाइम हो जाता है तो मैं जल्दीबाजी में बस कुछ भी लगाती हूँ और मतलब कुछ भी करके बस मैं किसी तरह रेडी हो जाती। अच्छा, मेरे अंदर इतना क्रेज़ नहीं होता कि मैं बहुत स्पेशल दिखूँ या बहुत लोगों से डिफरेंट दिखूँ, क्योंकि ऑल टाइम तो आप मुझे देखते हो ना, तो मैं कैसी हूँ वो तो आपको पता ही है। तो एक दिन अगर नहीं भी स्पेशल दिखूंगी पार्टी में, बहुत लोगों को होता है कि पार्टी में मैं स्पेशल दिखूँ और वैसे भले ना दिखूँ, मच्छर काट रहा है मुझे, तो बहुत लोगों का होता है ना कि पार्टी में स्पेशल दिखना चाहिए, ऐसे मैं कॉमन चाहे जैसी दिखूँ। पर मेरा क्या रहता है, मुझे रोज डेली आप ठीक ठाक देखते हो ना, एक दिन गड़बड़ भी दिख लोगे तो कोई बात नहीं, चल जाएगा सब कुछ। तो इसलिए मैं दूसरों के लिए करती हूँ। और मुझे जानती हूँ, दिल की बात बताऊँ, मुझे दूसरों के लिए करने में ना दिल से खुशी मिलती है, ये भी बात है। अगर सपोज करो मुझसे कोई कह रहा है कि मेरा मेकअप कर दो और मैं मुंह बनाऊंगी तो कोई दोबारा मुझसे कहेगा? नहीं कहेगा ना। पर उनको ये उम्मीद है ना कि अगर मैं सृष्टि दीदी से कहूँगी मेकअप करने के लिए तो सृष्टि दीदी मना नहीं करेंगी। तो रियलिटी बताओ, ये जो उम्मीद होती है ना, बहुत बड़ी उम्मीद होती है और उस उम्मीद से वो मुझसे कहते हैं और मैं उसी उम्मीद से उनका करती हूँ। रही बात रंजना का, इस बार का जो मेकअप था, इसके पहले भी जो मेकअप था, वो बहुत सिंपल तरीके से मैं करती हूँ। इसके पहले जब मैं नेहा का की थी तो आपने देखा था, मैंने उंगली से ऐसे आई शेडो लगा करके मैंने कर दिया था। बस मुझे लगता है ओवरऑल सब सही लगना चाहिए, बस और कुछ नहीं दिक्कत होना चाहिए। तो ये शायद कंफ्यूजन आप लोगों के अंदर थी बसी। दूसरी, मेरे आउटफिट को लेकर के आप लोगों ने कमेंट किया, दीदी आपके पास साड़ी अच्छी लगती है। हाँ डियर, मुझे भी पता है साड़ी अच्छी लगती है, पर रीज़न ये था कि एक दिन के अंदर जाना था। साड़ियाँ तो मेरे पास आप जानते हो बहुत रहती है, रियल है, मगर जानते हो उस समय मेरे पास ब्लाउज स्टिच नहीं था और मतलब मुझे दोपहर में पता चला शाम को निकलना था, तो मुझे मेरे समय नहीं था। इंटरव्यू के लिए लोग आए हुए थे, तो मैंने क्या किया, ये गाउन मेरे पास ऑप्शन में रखा था, कोलाब्रेशन का ही आया था, तो मैंने कहा लाओ इस पर घर पे मशीन चलाओ, फिटिंग मारो और यही पहन लेते हैं। तो ओवरऑल ठीक ठाक था, ये भी गाउन भी इतना बुरा नहीं लग रहा था, तो ठीक ठाक ओवरऑल था। और हमेशा से आप लोगों को सपोर्ट सृष्टि दी के लिए रहा है। जब आपका ये कमेंट रंजना के मतलब कमेंट सेक्शन में आया कि यार सृष्टि दीदी इतनी दूर से आई है, थकी हारी आई हैं और तुम लोग उनसे मेकअप कराने लगे, तो आपका भी कमेंट गलत नहीं था, पर वहाँ पे रंजना भी लोग भी गलत नहीं थे। और ओवरऑल ये भी कहेंगे कि आप लोग ने रंजना के मेकअप को बहुत ज़्यादा पसंद किया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और रही बात मनीषा का मेकअप, तो मनीषा का मेकअप तो मैं ही करने वाली थी, मगर बाद में मेकअप आर्टिस्ट आ गई तो कोई दिक्कत नहीं। और मैं चाहती भी थी कि मतलब मनीषा का मेकअप कोई अच्छा मेकअप आर्टिस्ट करे, और ओवरऑल मनीषा भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो शायद आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होगी कि सृष्टि दीदी की दिल में खुशी भी होती है दूसरों के लिए करने में, या दूसरों के लिए अगर मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं दूसरों के लिए मदद करूँगी तो मुझे आंतरिक खुशी होती है, तो मैं थोड़ी कम ही सुंदर लगती हूँ, तो काम चल जाता है मेरा। तो थैंक यू सो मच डियर, आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हो, और थैंक यू सो मच कि शायद मेरी ये भी बात समझ में आई हो आपको, और ये बात समझ में आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब तो बनता है। तो सुनो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी चैनल पे नए होना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट वहाँ पे देखो, सब्सक्राइब कर दो, और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी जा रहे हैं बहुत ढेर सारा काम करने, ठीक, बाय बाय।